अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो हालिया सजाएं हुई हैं, जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई हैं। बज़ाहिर लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की पार्लिमान से वजूद ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ 5 अगस्त की डेडलाइन भी बिल्कुल करीब है। आज 1 अगस्त हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर और इस्लामाबाद में जलसे की दरखास्तें दे चुकी है। और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेड डील हो चुकी है और इस ट्रेड डील के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी तक खुफिया हैं और खान साहब के हवाले से भी कोई चीज़ें वाजे तौर पर नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान का पीटीआई का खान साहब का जायचा क्या बता रहा है, ये जानते हैं मलक महबूब साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर शफकत भाई। मुझे पता है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैंने दो तीन वीडियोस में जरा बहुत ज्यादा जो है देखा है, तनकीद मेरे पर कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो नहीं ये सितारों की कोई चाल बना रहा हूँ। ये सब अल्लाह के हाथ में है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये कैलकुलेशन सिर्फ एक महदूद लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से चल रही होती है। तो प्लीज इसको सिर्फ नॉलेज के हिसाब से लें। इसको ये ना बोलें कि मैं इसका बंदा हूं या मैं उसका बंदा हूं। खैर, बैक टू द टॉपिक। देखिए सर, जो मैंने आपको लास्ट जायचे में बात बताई थी कि जो 5 अगस्त की तारीख है, इसमें ये फ्लॉ है। मेरा फ्लॉ बताने का मकसद ये था कि अगर किसी भी तरीके पीटीआई वाले इस तहरीक को या इस एहतजाज को आगे पीछे कर दें तो इसमें शायद ज्यादा बेहतरी आ सकती है। मेरा मकसद ये नहीं ये था याद है आपने नौ कि अगस्त की डेट बताई थी कि 9 के बाद अगर ले जाएं तो जी ज्यादा अच्छे रिजल्ट। जी, और तो आपने मेरा ये भी मकसद प्रेडिक्शन दी थी गालबन 1 साल पहले कि पीटीआई में झाड़ू फिरने वाला है और कम से कम 12-15 वीडियोस में आपने ये कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है पीटीआई में और जी झाड़ू फिर जाएगा। और जो खान साहब की तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सब फारग होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे अल्फाज थे और मैं इसी प्रेडिक्शन पे अभी भी हूँ। तो आप बजाय मुझे तनकीद करने के आप बात को समझें और ये देखें कि नॉलेज जो है आपको किस तरह से फैसिलिटेट करती है। तो हमें फैसिलेशन के हिसाब से इस चीज को यूज करना चाहिए। अगर आप इस चीज की कदर नहीं करते तो ये मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में। अलबत्ता ये जरूर है कि आने वाले दिनों में पीटीआई में बहुत जान आएगी। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये अभी भी मुगालते में। अब मैं आज की वीडियो स्पेशली इसको एंड तक जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको कुछ बड़े मेजर पॉइंट्स बताऊंगा तो आपको समझ में आए। तो आज की वीडियो में प्लीज आप इसको एंड तक देखिएगा ताकि हम इस चीज को मजीद समझ सकें कि मेरे जो अल्फाज होते हैं आप उसको जो गलत अंदाज में लेके जाते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, और लोग जो डिमोटिवेट होते हैं उनके लिए स्पेशली आज वीडियो है। तो देखिए सर, आप मेरी बात समझे। मैंने जब आसिम मुनीर का जायचा देखा था, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ। उनका जायचा जब आपने मुझसे सवाल किया था कि इनका जायचा और इमरान खान के जायचे में आपको क्या मतलब चेंजेस या डिफरेंसेस नजर आते हैं, तो मेरे अल्फाज थे कि वो एक हसलिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, हम्म, जिनको लड़ना आता है, आखिरी दम तक लड़ना आता है। और ये वो बंदे हम्म, हैं जो एंड मोमेंट पे जाके ऐसा ट्विस्ट लाते हैं जो इंसान ने या किसी नॉर्मल आदमी ने नहीं सोचा होता। एग्जाम्पल हम्म, के तौर पे देखें, 1992 का वर्ल्ड कप है। पूरी हम्म, दुनिया स्पेशली पाकिस्तानी उम्मीद हार चुके थे, लेकिन हम्म, उनके मार्स ने वो चीज करके दिखाई जो किसी ने सोची नहीं थी। नो डाउट उसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक चांस मिला था, लेकिन उस मौके के ऊपर चौका उन्होंने ही लगाया था। इसमें कोई शक है? हम्म, नहीं है। फिर जब हम्म, इन्होंने अपनी पार्टी शुरू की तो लोगों ने कहा भाई ये तो एक सीट हम्म, भी नहीं जीत सकेंगे। तो किसी ने शायद हम्म, ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये प्राइम मिनिस्टर की सीट पर आएंगे। फिर हम्म, लोगों ने ये भी नहीं सोचा था कि वो जेल जाएंगे, और अगर जेल जाएंगे तो हम्म, इतना टाइम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मार्स की बदौलत आप हम्म, देख लें, उनको जितना भी टफ टाइम देना है, मार्स का काम है लड़ना हम्म, झगड़ना स्ट्रगल करना, वो वही करता है। हम्म, और इसी वजह से मैं आपको हम्म, बोल रहा था कि अगर खान साहब पीछे से बैठ के इस पार्टी को चलाएंगे तो ये पार्टी अरूज से भी बड़ा अरूज पाएगी।
क्योंकि वो खान साहब हम्म। की ताकत है। मैं आपको हम्म। आपकी पॉजिटिविटी और आपकी कमजोरियां बताता हूँ, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ बताता हूँ। मेरा काम आपको हम्म। ये बताना है, मेरा काम ये नहीं बताना कि कैसे क्या करना है। मुझे आपकी जो हम्म। वीकनेस नजर आती है, मैं उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको मजीद पॉलिश करके सामने लेकर आने का मेरा काम है। हम्म। तो खान साहब के अंदर बहुत सलाहियत है। फिर शौकत खानम हम्म। अस्पताल देख लें, उनके लिए हम्म। कोई डॉक्टर रेडी नहीं था। इवन के उनके हम्म। जो कजन थे शायद, उन्होंने भी बोला कि हम्म। मैं नहीं करूंगा। तो ये सारी हम्म। चीजें एक्चुअली बहुत क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि हम्म। खान साहब एक्चुअली बाउंस बैक करेंगे और बहुत जबरदस्त बाउंस बैक करेंगे। ओनली थिंग हम्म। कि उनको एक सही क्लिक चाहिए। अब क्लिक की हम्म। बात से मुझे याद आया, मैं जो आपको डेट्स बता रहा हूं, मैं भी आपको क्लिक की डेट्स बता रहा हूं, जिसके हम्म। ऊपर लोगों का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन आप इस हम्म। नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करें ना सर। अब हम्म। आप देखें, एक सूरज की रोशनी, अब जो सोलर सिस्टम है वो सूरज की हम्म। रोशनी में ही चलता है ना, रात के अंधेरे में उसने हम्म। काम नहीं करना। तो आप हम्म। रात के अंधेरे के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूरज बाहर निकले और सोलर को दे, तो हम्म। ये तो मौजे से कम बात नहीं है। हम्म। तो जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। अगस्त के महीने में, मैंने आपको पिछले महीने के आखिर से बोलता आ रहा था, पीटीआई को बहुत फूक फूक के कदम रखने चाहिए, इनके लिए बहुत कांटे भरे सफर है। आप देख लें बैक टू बैक एक हफ्ते में कितनी नाअहली इनके जो है क्या नाम है, हम्म। वारंट, अरेस्ट वारंट, पता नहीं क्या क्या निकला है। दूसरी बात, मैंने आपको हम्म। बताया था अली अमीन गंडापुर मुझे बहुत खतरनाक सिचुएशन में दिख रहे हैं। ये ऐसा ना हो हम्म। अपना सब कुछ खो दें। और आप देख रहे हैं कि हम्म। वो किस किस कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं। बड़े ही डिसाइसिव मोड हम्म। पे हैं। मैंने अगस्त की आपको पहले से, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले से बोल रहा था, अगस्त तक उनका टाइम बहुत खतरनाक है। आप देख लें अगस्त तक उनके हम्म। क्या हालात चल रहे हैं। तो कहने का हम्म। मकसद है भाई, मैं रीडिंग करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी फॉलोअर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। तो इस बात को हम्म। प्लीज समझें। अच्छा, अब हम्म। आप पूछेंगे कि 5 अगस्त में कोई खास बात, 5 अगस्त में सिर्फ एक खास बात है, जो मैंने आपको लास्ट हम्म। वीलॉग में भी बताई, कि लोगों का जोश और वलवला मुझे बहुत नजर आता है। बट हम्म। अनफॉर्चुनेटली लोग इसको डेमोस्ट्रेट या मुजाहरा करते हुए नहीं पेश कर पाएंगे। मतलब वो अपना जो अंदर के उनके जज्बात हैं उनको इजहार नहीं कर पाएंगे, ड्यू टू सम हम्म। रिस्ट्रिक्शंस। अब क्या हम्म। रिस्ट्रिक्शंस आएंगी ये आपके सामने आ जाएगा। आज पहली तारीख आपके पास हो गई होगी, और हम्म। होपफुली बाय 2-3 दिनों के अंदर आपको नतीजा आपके सामने आएगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ हम्म। ऐड करूं, आपने मुझसे 2-3 दफा पूछा क्या खान साहब के बेटे आके लीड करेंगे। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था मुझे बहुत कम चांस लग रहा है, हम्म। कि जो उनके प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हम्म। वो खान साहब को आके मतलब पीछे रख के खुद लीड करते हुए आगे आपको नजर आए, मुझे नहीं हम्म। दिखता अभी। उसमें अभी टाइम है हम्म। और बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी हम्म। बात, अभी मुझे नहीं लगता कि उनका इन्फ्लुएंस हम्म। इसमें आके एज अ लीडर आपको आने वाले हम्म। दिनों में नजर आए। और ना ही हम्म। वो इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। ये सारे मेरे अल्फाज हम्म। आपके सामने इसी चैनल पे हैं, आप जाके पीछे वीडियोस में देख सकते हैं। अब वो सवाल ये है कि क्या वो आएंगे। सर, ये आने ना आने से इतना कोई मेजर स्टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि जो ऐसी पर्सनालिटीज होते हैं इनके ट्रेवल्स बहुत होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। जो मैंने उनका जायचा देखा उसमें ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नजर आ रही है। उनका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो कोई रूबरू हो तो वो बता सकता है कि हाँ मेरे साथ ये चल रहा है। और जो रूबरू नहीं होगा तो वो तो हमसे हवा में तीर मारने वाली बात है। तो इन शॉर्ट, इनको खान साहब को अपनी फैमिली मेंबर, इमीडिएट फैमिली मेंबर, मैंने पहले भी कहा था, वहां से सपोर्ट दिख रही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आके एहतजाज लीड करेंगे या वो पार्टी में शिरकत करके पूरी पार्टी का नक्शा बदल देंगे। देखें, पीटीआई ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रही है, और वो अभी, अगर ये लोग निकाले जा रहे हैं तो देयर आर सम रीजंस, मैंने आपको पहले भी कहा था। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ सफाई उन्हीं की हो रही है जो जिनके अमाल बहुत अच्छे नहीं थे। सफाई उनकी भी होगी जिनके अमाल अच्छे भी हैं। लेकिन इन शॉर्ट पीटीआई एक रिफाइंड प्रोसेस से गुजर रही है, रिफाइन होके अच्छी तरीके से ये हमारे सामने है। अच्छा, पीटीआई पे ये जो क्राइसिस चल रहा है, ये जो सजाएं हो रही हैं, वारंट गिरफ्तारी निकल रही हैं, नायलियां हो रही हैं, ये रिफाइन होने का प्रोसेस कब तक चलता हुआ नजर आ रहा है, कब खत्म होगा?
देखें सर, ये नवंबर से लेके जनवरी, इसके ये मैक्सिमम टाइम होगा जहां पे पीटीआई, जी मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर टू मैक्सिमम जनवरी, इस दौरान में आपको बहुत मेजर चेंजेस नजर आएंगी। और व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर आपको बड़े अच्छे अच्छे नाम अपर स्टेक पे, मतलब जो अभी की क्यादत है उस लेवल पे नजर आने वाला है। और ये क्यादत मैंने आपको पहले ही बोला है कि इन्होंने जितनी पार्टी इंजॉय करनी थी कर ली है, अब इनके लिए जो है बहुत टफ टाइम चल रहा है एट द मोमेंट। और दो चार दफा मैंने आपको बताया भी था कि ये जितना एंजॉय करना चाह रहे हैं कर लें, क्योंकि एज सुन एज सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, इनके शिकंजे बहुत ज्यादा मजबूत होंगे और उनकी गिरफ्त और मजबूत टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो लोग समझते हैं जैसे मेरे कहने से पीटीआई के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। ये रीडिंग्स होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपको एक छोटा सा वाक्य भी सुनाऊंगा, शायद आपके काम भी आ जी। जाए। अक्सर जो है ना, मैं एक पोजीशंस होती हैं, वास्तु जिसको कहते हैं, अक्सर कस्टमर क्लाइंट जो है वास्तु के लिए मुझे इनवाइट करते हैं। तो मैं एक जगह वास्तु करने गया था। वास्तु का मतलब ये होता है कि घर की कोई चीजें जो होती है ना डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आ रही होती है, इन शॉर्ट। तो उधर जो है ना बड़ी पुरानी चीजें बहुत सारी पड़ी हुई थी। तो मैंने उनको बता दिया कि यहाँ से ये चीज हटा के यहाँ रख दें तो आपके मामलात में थोड़ी बेहतरी आएगी। तो तकरीबन एक डेढ़ महीने के बाद उनकी कॉल बैक आई और वो बोलते हैं जी आई तो है, लेकिन जितना आप बोल के गए थे उतनी नहीं हुई। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपने कुछ भूल गए होंगे। तो बोलते हैं हाँ, वो मेरे बेटे ने ना वहां पे काला रंग करवा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि प्लैनेट जो है, आप जितनी मर्जी कोशिश करें कि उसकी रेमेडीज करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी परछाई दिखाते हैं। तो इसी तरह से जो प्लैनेट का इस वक्त दौर चल रहा है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये इस दौर से नहीं निकल पाएंगे सिवाय अल्लाह की जात के। इसके ऊपर किसी का जो है जोर नहीं है। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि पीटीआई बाउंस बैक करें। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये था मेरा। अच्छा, इस वक्त शेर इक़्तिदार में दबी दबी सी सरगोशियां चल रही हैं कि मौजूदा हुकूमत भी दबाव में, एस्टेब्लिशमेंट का दिल भर गया इनसे। और ये भी खबरें हैं कि मोहसिन नकवी को हो सकता है बाई इलेक्शन लड़वा कर उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो गवर्नमेंट के हवाले से कुछ बताएं। देखिए, गवर्नमेंट के हिसाब से सर इनका टाइम ओवर है। मैंने पहले भी बताया था, मई 23, मुझे अच्छी तरह से अल्फाज याद है, मैंने कहा था गवर्नमेंट ये आपको कठपुतली की तरह से नजर आ रही है, ये किसी और के इशारों पे चल रही है। और किसके इशारों पे चल रही है आपको भी पता, मुझे भी पता है। कहने का मकसद ये है कि इनके अंदर चेंजेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और बात बता दूं, जब तक मोहसिन नकवी का मेरे पास बर्थ चार्ट नहीं होगा, मैं नहीं आपको कंफर्म बता पाऊंगा कि ऐसा है या नहीं है। बट फॉर द टाइम बिंग, जी, गवर्नमेंट लेवल पे नवंबर तक आपको दो तीन चीजें नजर आएंगी, चेंजेस, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, क्योंकि सैटर्न जब भी रेट्रोग्रेड होता है ये चीजें आती आती हैं। तो आप इनके लिए तैयार रहें। नई वजारतें, नई वो जो भी करते हैं गवर्नमेंट में, मुझे नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, प्लीज माजरत के साथ, मुझे गवर्नमेंट का कुछ ना आइडिया ना शौक है, इसलिए मैं बहुत दूर रहता हूँ इन चीजों से। तो इन कहने का शॉर्ट मकसद है, 27 जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं कि 26 भी उसी वक्त आई थी जब सैटर्न रेट्रोग्रेड था। तो 27 के लिए आप हो सकता है रेडी हो जाएं, और इसमें भी ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन आएंगे। और ये रिस्ट्रिक्शन आपको 2027 तक किसी भी तरीके से हैंडल करने पड़ेंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान का टाइम इन शॉर्ट बदलेगा, तभी पाकिस्तान में अच्छे हुक्मरान आएंगे, तभी पाकिस्तान में लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। देखें, पाकिस्तान का अच्छा टाइम चल रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप माने नहीं माने, देखें पाकिस्तान को डील्स मिलना शुरू हो गई अमेरिका से। अब उसमें कोई शक नहीं है कि किस वजह से मिली होंगी, वो बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो अभी नजर नहीं आएंगे, वो बाद में नजर आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली तो पाकिस्तान के पास फैसिलिटीज आ रही हैं, पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा है, नो डाउट आवाम को नहीं मिल रहा। लेकिन पाकिस्तान के जायचे में जो चीज नजर आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान में कैश का इनफ्लो बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन 2027 के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान एक ऐसी तरक्की की रास्ते पे आएगा जिसमें ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा तौर पे इजीली अवेलेबल होती हुई नजर आएंगी।
बहुत शुक्रिया मलिक महबूब साहब आपके कीमती वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।